Dear friends, good morning and welcome to the channel फिजिक्स क्रैकर्स, जो आपका और हमारा खूबसूरत सा चैनल है। हम लोग इस चैनल के साथ क्लास 11th के काइनेमेटिक सीरीज में चर्चा कर रहे हैं और आज की क्लास मेरी चौथी वीडियोज पर है और चौथी वीडियो जो है ये रिलेटेड है वेलोसिटी से। छोटी छोटी पार्ट्स बाय पार्ट्स वीडियो में दे रहा हूँ, टॉपिक टू टॉपिक दे रहा हूँ, ताकि आप अगर इन केस कभी कोई भी टॉपिक को खोजना चाहें, सर्च करना चाहें तो बड़ी आसानी से आप उपलब्ध करा सकते हैं। इसलिए मैंने एक छोटा छोटा सा पार्ट्स बनाया है, हर एक टॉपिक पर मेरा पार्ट्स अलग अलग हो जा रहा है ताकि आपको कभी भी कोई भी वीडियो सर्च करने में कोई परेशानी ना हो। तो मैं सोनू कुमार, चलिए आज मैं चर्चा कर रहा हूँ वेलोसिटी टॉपिक पर। वेलोसिटी एक्चुअल में है क्या, थोड़ा सा ध्यान देंगे। वेलोसिटी वर्ड्स की अगर बात की जाती है तो देखो, मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था पोजीशन वेक्टर के बारे में, वेक्टर चैप्टर में आपको चला था और उसमें दो वर्ड्स बतलाया गया था, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उन दोनों वर्ड से रिलेटेड हम लोग एक वर्ड लाए थे डिस्प्लेसमेंट। क्या लाए थे? डिस्प्लेसमेंट। और जो डिस्प्लेसमेंट वर्ड लाया गया था, तो डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करता है तो वह कहलाता है क्या चीज में? वेलोसिटी में। यानी आप सिंपल से शब्दों में ये कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी अपने डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग टाइम के अकॉर्डिंग लाता है। किसके अकॉर्डिंग लाता है? टाइम के अकॉर्डिंग लाता है, तो कहा जाता है क्या चीज? वेलोसिटी में। क्या चीज में कहलाता है? वेलोसिटी में कहलाता है। बात समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत है? यहां तक बातें आपके दिमाग में आ चुकी होगी। तो आइए हम सिंपल और सामान्य से वे में देखते हैं, बड़े ही इजीली और सिंपल वे में। आप क्या कहोगे? इसका अगर डिफिनेशन बनाने की बात है तो आप सीधे बोल दोगे रेट ऑफ चेंज इन कॉन्वेंट डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इज कॉल्ड क्या कहा जाएगा? वेलोसिटी कहा जाएगा। डन है, डॉट है, ये पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो भी का एक जो सिंपल परिभाषा मिल रहा है, और यह कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। याद रखेंगे, कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। आप क्या लिखोगे? चेंज को दिखाने के लिए हम लोग डेल्टा का प्रयोग करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को दिखाने के लिए एस वेक्टर का प्रयोग करते हैं और टाइम को दिखाने के लिए डेल्टा टी का प्रयोग करते हैं। तो आपके पास जो रिजल्ट मिल रहा है वह क्या मिल रहा है? तो भी इक्वल्स टू आपके पास क्या मिल रहा है? डेल्टा एस, और वाई कौन सा मिल रहा है? डेल्टा टी मिल रहा है। डन है। एक नॉर्मल सी डिफिनेशंस, आप इसको लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। चेंज इन कॉन्वेंट डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और वाई क्या लिखोगे? चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल लिख सकते हो। चेंज इन क्या लिखोगे? टाइम या टाइम इंटरवल से आप काम चला सकते हो। इज इक्वल्स टू आप क्या कह दोगे? वेलोसिटी कह दोगे। डन है। और ये कौन सी क्वांटिटी है? तो ये आपको अभी मालूम चल चुका है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और जब वेक्टर क्वांटिटी होगा तो उसमें डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। ये बताने की आवश्यकता है नहीं, इसमें क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा और क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा। और जैसे ही डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो इसको ऐड करने के लिए स्पेशल रूल, और कौन सा स्पेशल रूल आता है? तो पूरे आप वेक्टर पढ़ चुके हो, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का हम लोग प्रयोग करते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का प्रयोग करते हैं। अब इसमें भी बहुत सारा रूल होता है, अब उन सारी रूल को अगर जानना है तो आप वेक्टर चैप्टर पर जाकर के वीडियोज को देखिए, आपको हर एक चीज बताया गया है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर बताया गया है, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर बताया गया है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर बताया गया है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बताया गया है। तो वहां से आपको काफी डिटेल्स मिल जाएंगे। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का हम लोग क्या लेते हैं? सहारा लेते हैं, ठीक है, अगर ऐड करना है तो। यानी पूरे हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का प्रयोग करेंगे। किसके लिए? तो वेक्टर वेलोसिटी के लिए। किसके लिए? वेलोसिटी के लिए। डन है। अब आइए हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी बातें और भी करते हैं, बेहतर सेटअप। मैं कई बार बता चुका हूँ कि ज्यादातर हमें निकालना क्या होता है? मैग्नीट्यूड निकालना होता है, ठीक है। डायरेक्शंस की बात अगर की जाती है तभी करेंगे, अगर डायरेक्शंस की बात नहीं की जाती है तो हम उसके मैग्नीट्यूड पर ही चर्चा करेंगे, अदर किसी भी टर्म पर चर्चा
नहीं करेंगे। एक चीज यहाँ से और क्लियर होनी चाहिए, बच्चों को केवल और केवल लगता है थ्योरी पढ़ करके काम चल जाएगी। मैं कहता हूँ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलती है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस बनने चाहिए, केवल क्वेश्चंस बनने से भी काम नहीं चलनी चाहिए, वास्तविक में उसका आपके अंदर फील आना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चंस इसी पैटर्न पर बन क्यों रहा है, इसका एक्चुअल फील क्या है। जब ये आ जाता है तो समझ जाओ आपको फिजिक्स आ जाता है, ठीक है। और जब तक ये नहीं आता है तब तक आपको ये पॉसिबिलिटीज नहीं बनती है कि आपको फिजिक्स आ रही है। तो एक अच्छे टीचर्स या एक अच्छे गाइडलाइनर जो होते हैं वो आपको इसी चीज का फील दिलाना चाहते हैं। मैं भी यहाँ से प्रयास वही कर रहा हूँ, आपको एक फील दिलाने का कि आप कैसे बेटर कर पाएंगे, ठीक है। बेटर करने के लिए मैं यहाँ से आपको टर्म्स बताता हूँ। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, केवल टॉपिक का देखते हैं वीडियो, न्यूमेरिकल्स जो उस पर बेस्ड होता है उसे क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं या छोड़ देते हैं। तो वहां से आपका टॉपिक पे पकड़ नहीं बन पाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि फिजिक्स मेरा रटा हुआ है, आपको एक्चुअल फील ही नहीं आ पाएगा। फील तो तब आता है ना जब आप न्यूमेरिकल्स भी बना लेते हैं, थ्योरी का पूरे पूरे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाता है, लगता है कि नहीं ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है, इस प्रॉब्लम्स के लिए ऐसे बनाया गया, तो वहां पे आपको काफी चीजें बारीकी से समझ में आती है। आइए अब थोड़ी सी बातें अगर मैं मैग्नीट्यूड की करूं तो वेलोसिटी भी वेक्टर का अगर बात किया जाए मैग्नीट्यूड, तो ध्यान से समझोगे मैग्नीट्यूड का मतलब सीधा सा मतलब है, आप ऐसे लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर लिखना है तो, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को एक नाम आप दे सकते हो जिसे मैं हमेशा बोलता हूं क्या, भी, और भी को आप लिख सकते हो क्या, स्पीड। क्या लिख सकते हो, स्पीड। अगर कहीं भी बात किया जा रहा है वेलोसिटी का और आप उसमें केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हो तो इसका आप एक सीधा सा मीनिंग क्या समझ सकते हो कि हम स्पीड मेजर कर रहे हैं। वेलोसिटी तो तभी मेजर होगा ना जब हम उसके डायरेक्शन को भी बताएंगे, ठीक है। और आपको 90% क्वेश्चन में मिलता क्या है, स्पीड पर ही चर्चा होती है, वेलोसिटी केवल नाम का होता है, ठीक है। तो आप ध्यान से समझोगे इस चीज को, मैं बोल रहा हूं है तो वेलोसिटी ही मेजरमेंट कर रहे हैं, लेकिन वेलोसिटी के हम लोग क्या माप रहे हैं, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या चीज से आता है, स्पीड वर्ड से आता है। ये चीज को एकदम दिमाग में सेट कर लोगे, ये आपका एक बेहतर सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। अब चलिए अब यहाँ पर थोड़ी सी बात करें कि अगर इसका एसआई यूनिट, छोटी छोटी सी बातें हैं, हम हर एक बातों को करेंगे। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डायमेंशन। अगर आप छोटी छोटी सी बातों को बारीकी से पकड़ते हैं तो आप एक बेहतर कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। और एक्चुअल में है क्या ना कि आप इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे चलते हुए बढ़ेंगे जब, तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसा यूनिट इसका क्या हो जाएगा, तो वही मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। डायमेंशन क्या हो जाएगा, मीटर के लिए हम लोग एल लिखते हैं और टाइम के लिए टी लिखते हैं, डेट मीन्स आप बोलोगे एल टी का इनवर्स, ठीक है। अच्छा कहीं कहीं पर किताब में ऐसे भी लिखा रहता है m0 एल टी इनवर्स, तो घबराओगे नहीं। m0 का मतलब होता है किसी भी संख्या पर पावर 0 उसका वैल्यू ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। डायमेंशन हो गया। अगर इसके मेजरमेंट की बात किया जाए तो मेजरिंग डिवाइस जो इसका होगा, मेजरिंग डिवाइस जो होगा, मेजरिंग डिवाइस से होगा, इसको आप क्या मापोगे, तो मैं अभी बोल चुका हूं मापना आपको क्या है, मैग्नीट्यूड को। और मैग्नीट्यूड को मापने के लिए, मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, तो आप डिवाइस का प्रयोग करोगे कौन, मीटर का। यानी अगर आप कह रहे हो कि हम वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं तो सबसे पहला नंबर चीज बाइक वगैरह के द्वारा या कोई भी व्हीकल के द्वारा अगर आप मेजरमेंट कर रहे हो और कह रहे हो कि मैं माप रहा हूं सर इसका क्या, वेलोसिटी, तो एक्चुअल में आप वेलोसिटी नहीं माप रहे हो, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को माप रहे हो जो क्या है, स्पीड है। और स्पीड को मापने के लिए आपने प्रयोग किया जो डिवाइस, वो डिवाइस क्या है, स्पीडोमीटर है। अब यहीं से आपकी बात आती है कि अगर वेलोसिटी मेरा क्या है बालक, वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इसे एक्सप्रेस कर सकते हो नेगेटिव में भी होगा, जीरो भी होगा और क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा। ये याद रखना, वेलोसिटी तीनों टर्म में हो सकता है, नेगेटिव में भी होगा, पॉजिटिव में भी होगा और जीरो भी होगा। नेगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को। एक्चुअल में हम जिधर डिस्प्लेसमेंट लेना चाह रहे हैं अगर उधर नहीं हो रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम लोग नेगेटिव साइन का प्रयोग कर लेते हैं,
तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना है, तो नेगेटिव में भी यानी डायरेक्शन नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी डायरेक्शन के लिए ही ये तीनों टर्म एक्चुअल में संबोधित है, ठीक है। यानी डायरेक्शन के लिए तीनों वर्ड आपको कहा गया है, एक्चुअल में यही देखा जाए तो, ठीक है। सही मीनिंग अगर इसका राइट मीनिंग देखोगे तो वेलोसिटी के डायरेक्शन के लिए तीनों वर्ड्स को क्या किया गया, अलग से स्पेसिफाई किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है कि कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा और कब पॉजिटिव होगा। डन है। तो इतनी सारी बातें हम लोग वेलोसिटी में छोटी छोटी बातें देख लिए। अब आइए वेलोसिटी के बारे में थोड़ी सी बात करें। तो वेलोसिटी का कई टाइप्स होता है। चलिए सबसे पहला नंबर मैं यही से लेता हूं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मैं थोड़ी सी बात करूं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, रेस्पेक्ट ऑफ टाइम की मैं बात करता हूं, रेस्पेक्ट ऑफ टाइम की मैं बात करता हूं। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट में नो चेंजिंग आता है, यानी कहने का मतलब आप ये कहो कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, सर्टेन हो रहा है, यानी सर्टेन टाइम इंटरवल में सर्टेन डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई वेरिएशन आ गया, वेरिएशन नहीं है, यानी आप कहोगे सर्टेन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, सर्टेन चेंज इन कॉन्वेंट डिस्प्लेसमेंट इन क्या बोल सकते हैं, इन सर्टेन टाइम इंटरवल, इन सर्टेन टाइम इंटरवल। आप ये बोल लो तो आप क्या कह दोगे, उसे कह दोगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जितनी भी बातें की जाएगी ये तो हमेशा याद रखना है कि क्या होगा, रेस्पेक्ट ऑफ टाइम ही बात की जाएगी। दूसरा नंबर आप दे सकते हो वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी, वेलोसिटी मैं फिर से वही बोल रहा हूं, रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। ये वर्ड्स को एकदम दिमाग में सेट कर लो, रेस्पेक्ट ऑफ टाइम पर ही बात किया जाएगा। रेस्पेक्ट ऑफ टाइम इन टाइम के अकॉर्डिंग इसका चेंज कर रहा है क्या चीज, मैग्नीट्यूड, चेंज इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एक हो गया। चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन क्या हो रहा है, डायरेक्शन। या मैं बोल रहा हूं कि बोथ, बोथ का मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन दोनों में चेंजिंग आ रहा है एट अ टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग। तो आप कहोगे उसे क्या चीज, वेरिएबल कर दोगे, वेरिएबल वेलोसिटी में वर्ड्स रखोगे। यानी चेंज इन मैग्नीट्यूड में भी, यानी मैग्नीट्यूड में परिवर्तन आ सकता है टाइम के अकॉर्डिंग, चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में परिवर्तन आ सकता है, या दोनों बदल सकता है एक ही साथ। तो ऐसे कंडीशंस में आप कहोगे कि वह वेलोसिटी कैसा होगा, वेरिएबल होगा। तीसरा वर्ड आप बोल देते हो कांस्टेंट में। तो कांस्टेंट में सीधी सी बात आपको आता है, कांस्टेंट वेलोसिटी की अगर मैं बात कर दूं तो कांस्टेंट वेलोसिटी में रेस्पेक्ट ऑफ टाइम तो ये बात किया जाएगा, इसमें तो नो डाउट है, रेस्पेक्ट ऑफ टाइम की बात किया जाएगा। और रेस्पेक्ट ऑफ टाइम में मैं सीधे बोल देता हूं नो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, नो चेंज इन कॉन्वेंट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है तो आप उसे क्या कह दोगे, कांस्टेंट कह दोगे। बात समझ आ गई। ये सब चीजें केवल आपको जानने के लिए है, थोड़ी सी चीजें इंट्रोडक्टरी मान के चल सकते हो आप इसको, ठीक है। अब एक्चुअल में जो मीनिंग आएगा एवरेज का और किसका आने वाला है, इंस्टेंटेनियस का। एक्चुअल तो मैं यहाँ पे पढ़ना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को पढ़ना है और किसको पढ़ना है, एवरेज वेलोसिटी को पढ़ना है। ये सब तो इंट्रोडक्टरी में चल जाता है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ये सब आप कल देख चुके हो। जो इनिशियल स्पीड है उसी के टर्म में आप इनिशियल वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हो, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, फाइनल स्पीड के टर्म में आप उसे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत कुछ है नहीं। अब देखो कुछ और भी बातें जो आपके पास आती है, वो बातें हैं कौन सा, इंस्टेंटेनियस की मैं बात करूं, किसकी मैं बात करूं, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस ज्यादा कुछ नहीं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की जाए तो देखो आपने वेलोसिटी को पहले क्या डिफाइन किया, पहले ये ध्यान में रखो, इंस्टेंटेनियस वर्ड को भूल जाओ, आप डिफाइन किसको किए, वेलोसिटी वर्ड को। और भी बराबर आपने क्या बोला, डेल्टा एस वाई कौन सा, डेल्टा टी, आप ये वर्ड डिफाइन किए। अब ये वर्ड डिफाइन किया, मैं इसी में बोलूं कि अगर डेल्टा टी धीरे धीरे किस ओर टेंड करता है, जीरो की ओर टेंड करता है, तो एस भी धीरे धीरे किस ओर टेंड करेगा, जीरो की ओर टेंड करेगा।
यानी मतलब कहने का एक सीधा सा मतलब है कि डेल्टा टी यानी टाइम जो है वो धीरे धीरे जीरो की ओर अग्रसर होगा, तो डिस्प्लेसमेंट को भी क्या किस ओर जाना चाहिए, जीरो की ओर जाना चाहिए, एक छोटे वैल्यू की ओर जाना चाहिए। तो इसे लिखने का तरीका हो गया भी, यहाँ पर अगर आई एन एस वर्ड लिखते हैं तो डेल्टा एस वाई डेल्टा टी तो लिखेंगे बालक, यहाँ पर हम लोग एक वर्ड लगाएंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू क्या चीज, जीरो, और यही टर्म चेंज कर जाता है डी एस वाई क्या चीज में, डी टी में, डी एस वाई क्या चीज में, डी टी में, और इसी का नाम देते हैं हम लोग क्या चीज, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस। और चूंकि डिफाइन है वेलोसिटी वर्ड के लिए तो नाम दे देंगे वेलोसिटी, यानी भी इंस्टेंटेनियस को अब आप आराम से लिख सकते हो डीएस वेक्टर और बाई कौन सा वाला, dt। मैं फिर से बोल रहा हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल देता है, तो आपको निकालना क्या होता है, नॉर्मली मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड की बात करें तो आप वही बात करेंगे फिर से कि सर जी हम एक तरीके से क्या निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, तो स्पीड निकाल रहे हैं। इंस्टेंटेनियस वर्ड क्लियर हुआ, हम क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। अगला नंबर एक वर्ड आपका आता है क्या चीज, एवरेज, ठीक है, और यहां पर वर्ड है कौन सी टी, वेलोसिटी। अगर मैं बात करता हूं एवरेज का, तो एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल चेंज। वेलोसिटी वर्ड तो आपने डिफाइन किया, v इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। अब इसमें मेरा क्लियर नहीं है कि स्मॉल चेंज है कि लार्ज चेंज है, बस हम यहां दिखा सकते हैं कि इसको टोटल चेंज दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं, और एवरेज का मतलब ही होता है टोटल चेंज इन, मैं बोल रहा हूं कॉन्वेंट डिस्प्लेसमेंट, और बाई मैं बोल दूं टोटल टाइम इंटरवल, टोटल टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। अगर बात ये कह दिया जाए तो इसी का नाम हो जाता है बेटा एवरेज वेलोसिटी। हम उम्मीद करते हैं ये पूरे पॉइंट्स आपके दिमाग में आ चुका होगा। इसी का नाम क्या देते हैं, एवरेज वेलोसिटी। यानी एवरेज वेलोसिटी जहां भी दिखे आप चाहें तो वेक्टर लगा सकते हैं, तो आप यहां पर लिख सकते हो डेल्टा एस वेक्टर और वाई डेल्टा टी। हम फिर से बोल रहे हैं ज्यादातर हमें मैग्नीट्यूड ही निकालना होता है, तो हम भी एवरेज भी लिख सकते हैं, और डी एस वाई किसका प्रयोग करेंगे, डी टी का प्रयोग करेंगे। यानी एवरेज निकालना है तो आप इसका प्रयोग करो, और अगर इंस्टेंटेनियस निकालना है तो आप इसका प्रयोग करो। अब ये क्लियरिफाई कहां से होगा, जब हम क्वेश्चंस देखेंगे, बिना क्वेश्चंस के तो कुछ भी क्लियर होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये बातें आपके दिमाग में आ चुकी है। पहले हम एक क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद फिर एक्सेलरेशंस को डिफाइन करेंगे, तो और भी क्वेश्चंस को देखेंगे, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। इसको इरेज करें। आइए तो हम लोग देखते हैं इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों को देखते हैं, और दोनों पर बातें अच्छे अंदाज में करते हैं, ठीक है। हम भी क्वेश्चंस लेते हैं, आपके बुक के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस लेंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चंस लेकर के आपको लॉलीपॉप दिया जाए, लॉलीपॉप भी नहीं, हाँ नॉर्मलाइज करके क्वेश्चंस को आपको बेहतर करने का मैं प्रयास करूंगा। चलिए आपको कह रहा है एक क्वेश्चंस में ले रहा हूं, क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट आज के लिए है, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, the position of an object, the position of an object moving along x-axis, moving along x-axis is given by x equals to a plus bt square, bt square, where a equals to 8.5 meter and b equals to 2.5 meter per second square, and t is measured in second. What is its velocity? Its velocity at
t equals to 0 second and t equals to 2 second. What is the average velocity between t equals to 2 second and t equals to 4 second? हम उम्मीद करते हैं आपके दिमाग में ये बातें क्वेश्चन सेट कर रही होगी और क्वेश्चंस अब तक मैं सेट कर चुका होगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस क्या कहता है। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैं कोऑर्डिनेट बनाना चाहूं तो बना सकता हूं। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, मैंने कह दिया ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका कौन एक्सिस है, वाई एक्सिस है। इज गिवन बाई, यानी एक्स के लिए मेरे पास टर्म है a प्लस बी टी का स्क्वायर, वेयर a इक्वल्स टू, a के जगह पर आपको वैल्यू दे रखा गया है, गिवन में है 8.5 मीटर और b इक्वल्स टू आपको दिया गया है 2.5 मीटर और क्या दे रखा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। t को मापना है सेकंड में, यानी मापा गया है, t सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज वेलोसिटी, अब देखो व्हाट इज वेलोसिटी, इट्स एट वर्ड जैसे ही आ जाए, इस वर्ड का मतलब आप समझ लेना इंस्टेंटेनियस। क्वेश्चंस में मैं क्वेश्चंस पूरा क्यों लिखा, मैं चाहता तो केवल डाटा देकर काम चला सकता था, बट क्वेश्चंस पूरा लिखने के पीछे कारण था, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि आप कौन से वर्ड्स को क्या समझोगे। अगर वर्ड्स आपको इंस्टेंटेनियस समझना है क्वेश्चन में तो आप एट वर्ड को देखोगे। कौन से वर्ड को देखोगे, एट वर्ड को देखो। एट वर्ड जहां भी मिल जाए आप इंस्टेंटेनियस समझ लेना। नॉर्मली आपको यही चीज समझ करके चलना है, बाकी बहुत सारी चीजें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बदलता है, लेकिन यहाँ पर आपको नॉर्मली समझना है कि इंस्टेंटेनियस वर्ड जैसे ही मेरा दे रहा है दैट मीन्स उसके लिए एट वर्ड का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब बोलो हमारे पास ये टर्म है, आपने भी इंस्टेंटेनियस बराबर अभी पढ़ा, क्या बालक, तो बोलो तो ds वेक्टर और बाई dt। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड का टर्म लेना है, तो हम लिखेंगे इसको ds बाई dt को क्या लिखेंगे, ds के जगह पर आपके पास टर्म क्या है, तो s के लिए x वर्ड का प्रयोग किया गया है, यानी dx बाई मैं dt लिखूं और dx के जगह पर आपके पास है a प्लस bt का स्क्वायर और बाई कौन सा, dt। मैं डिफरेंशिएशन का रूल आपको पीछे बता चुका हूं, बस सिंपल और सामान्य से वे में कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो। यहाँ देखो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में है, यहाँ पर वर्ड देखें टाइम के रेस्पेक्ट में। क्या यहाँ पर टाइम का कोई टर्म है, नहीं है। याद रखना कांस्टेंट कैसे पहचानोगे, मैं बहुत ही सिंपल पे मैं आपको बता रहा हूँ। नीचे देखो टर्म किसका है, टाइम टी का, क्या ऊपर में देखो इसके साथ कोई टाइम का टर्म है, नहीं है। तो टाइम का टर्म नहीं है तो हम उस वहां सबसे पहले उसको कांस्टेंट मान लेंगे, यानी आप अलग अलग पहले करके लिख लो डी ए बाई डी टी और प्लस डी बी टी का स्क्वायर बाई डी टी। इस टर्म में कहीं भी टाइम हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट लिए टाइम वर्ड नहीं दिख रहा है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। प्लस बोलो अब मेरे पास क्या है, यहाँ b और t का स्क्वायर है, टाइम t का टर्म है, इंक्लूड है। देखो तो मैंने बोला था जब कोई भी टर्म रिलेटेड टर्म होता है तो उसमें कांस्टेंट टर्म को हम बाहर निकालते हैं, तो बोलो कांस्टेंट कौन है, b को मैंने बाहर निकाल लिया। मिला क्या मेरे पास, dt का स्क्वायर बाई कौन सा, डन है। अब बोलो, अब मैंने आपको डिफरेंशिएशन का रूल पढ़ाया है, जीरो तो खत्म हो गए, b जैसे वैसे जितना पावर होता है उसको कहाँ ले आओ, गुना में ले आओ, मल्टीप्लाई में ले आओ, फिर जैसे टर्म t है वैसे ही लिख दो और पावर से एक घटा दो, पावर से एक घटा दो, वर्ड्स आपके पास आ गए। 2bt बराबर आपके पास क्या मिल गया, भी इंस्टेंटेनियस, भी क्या मिला, इंस्टेंटेनियस। अब जब आपके पास भी निकल चुका है तो अब आप निकाल सकते हैं भी इंस्टेंटेनियस में टाइम t बराबर कितना सेकंड बोल रहा है, तो भी इंस्टेंटेनियस मैं बोल रहा हूं एट t बराबर कितना सेकंड पर, 0 सेकंड पर,
2b इंटू टाइम t के लिए कितना का प्रयोग करोगे, 0 का प्रयोग करोगे, यानी v इंस्टेंटेनियस आपका क्या मिल गया है, टाइम t बराबर 0 सेकंड पर 0 हो गया। क्या हो गया, अब देखो एट दूसरा वर्ड है, आपको t बराबर कितने सेकंड पर कह रहा है, तो देखो तो 2 सेकंड पर कह रहा है। अब आराम से 2 सेकंड पर पुट करो, v इंस्टेंटेनियस बराबर क्या मिलेगा, 2b है और इंटू t है, 2 को 2 लिखो, b के जगह पर भी आपका वैल्यू दिया गया है, कितना दे रखा गया है, 2.5 है, 2 पॉइंट कितना है, 5 है, और टाइम t के जगह पर आपके पास कितना है, तो बोलो, बोला गया है 2 सेकंड, यानी हो गया 2.52 जा 2.52 जा 5 और 5 2 जा 10 हो गया, 10 मीटर पर सेकंड, दैट इज द v इंस्टेंटेनियस। एक तो पूरा पूरा आपके दिमाग में क्लियर हो चुका हो। बोलिए ईमानदारी पूर्वक जरा बात करेंगे, क्या समझ में आया, कॉन्सेप्ट पूरे पूरे आपके दिमाग में आ चुका होगा। ठीक है, अब एक वर्ड और निकालना है, हमें निकालना है एवरेज। क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज वर्ड के लिए एक वर्ड देखना, यहां पर ये वर्ड मैं बोल रहा हूं, कौन सा वर्ड रहेगा, बिटवीन। मान लो कि यहां पर लिखा हुआ है, नहीं भी लिखा हुआ रहता तब भी आप समझोगे कि बिटवीन वर्ड आ गया, इसका मतलब कौन से वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरेज वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमेशा दिमाग में सेट कर लेना, अगर यहां बिटवीन वर्ड दिख जाए तो इसका मतलब आप देख लोगे कौन सा, एवरेज वेलोसिटी। इसको मिटा दिया जाए। अब एवरेज निकालना है तो क्या करते हैं, हम लोग पहले निकालेंगे टोटल चेंज इन टोटल टाइम। तो आइए टोटल चेंज इन टोटल टाइम पर बात करें, टोटल चेंज इन टोटल टाइम पर बात करते हैं। टोटल चेंज कैसे निकालेंगे सर जी, तो आपके पास इक्वेशन है x बराबर a प्लस बी टी का स्क्वायर, एकदम सिंपली और सामान्य से वे में समझोगे। x 1 में पहले ले लूं और बोलो टाइम कितना दिया है, 2 सेकंड के लिए, तो a प्लस बी इंटू टाइम 2 सेकंड का स्क्वायर, दैट मीन्स a प्लस 4b बराबर क्या हो गया, x1। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कर लो। दूसरा नंबर बोलो, आपको निकाल लेना है x2, तो a प्लस बी इंटू टाइम t के जगह पर बोलो कितना है, 4 सेकंड का स्क्वायर, तो बोलो a प्लस 4 4 जा 16, 16b, इक्वेशन कितना हो गया, सेकंड। टोटल चेंज कितना हुआ, तो डेल्टा x में बात करो, x2 माइनस कौन सा, x1, बोलो x2 की जगह पर कितना है, तो a प्लस 16b माइनस a प्लस 4b, यही है रिजल्ट आपके पास। बोलो a प्लस 16b माइनस a माइनस 4b, ये और ये चला गया, इसको सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट लिखो तो आपके पास आ जाएंगे कितना, 12b। ये आपका आ गया कौन सा, डेल्टा x। अब डेल्टा t भी निकालना है, 4 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड, रिजल्ट विल बी 2 सेकेंड। एवरेज लिखना है तो भी एवरेज बराबर डेल्टा s बाई डेल्टा t, यानी डेल्टा s की जगह पर डेल्टा x वर्ड का प्रयोग करेंगे, बाई डेल्टा t लिखेंगे। अब बोलो डेल्टा x कितना है, 12b, टाइम कितना है, 2 सेकेंड, b के जगह पर आप चाहें तो वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ 6 हो गया, 6b दैट मीन्स 6 इंटू 2.5 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स आपका आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। हम उम्मीद करते हैं ये पूरी बात आपको दिमाग में आ चुका होगा। एवरेज निकालने के लिए हम लोग को क्या भूमिका लेना पड़ा, तो हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ा, टोटल चेंज इन क्या निकालना पड़ा, डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ा। इंस्टेंटेनियस के लिए हम लोग नॉर्मलाइज की सिंपल वे में रख दिए और रिजल्ट को निकाल दिए। डन है, इसको अरेंज किया जाए। आइए अब एक थोड़ी सी वर्ड्स हम लोग जानेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। किसके बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में। एक्चुअल में एक्सेलरेशन क्या है, तो देखो जब हम पूरी बातों को सीख चुके हैं तो अब एक्सेलरेशन वर्ड्स को भी हम लोग आसानी से सीखेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं अगली क्लास में। आज एक्सेलरेशन को सीख लेते हैं, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन से रिलेटेड टर्म पर बातें करते चलेंगे। बड़े ही मस्त अंदाज में एक साथ में 3 क्वेश्चंस आएगा,
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगा, एवरेज वेलोसिटी आएगा और असर्शन निकालेंगे। तीनों का तीनों एक ही क्वेश्चन में हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। एक वर्ड आपके पास है एक्सेलरेशन। अगर कोई भी व्यक्ति आपसे पूछता है कि एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्चुअल में ये है क्या? एक्चुअल में ये है क्या? कुछ नहीं, सिंपल और सामान्य से वे में आप बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज इन क्या है? वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन क्या है? वेलोसिटी है। सिंपल और सामान्य से वर्ड में आप यही डिफाइन करोगे। रेट ऑफ चेंज इन कौन सी है? वेलोसिटी है। यानी वेलोसिटी में परिवर्तन अगर टाइम के अकॉर्डिंग आता है तो आप उसे क्या बोलते हो? एक्सेलरेशन बोलते हो। क्या बोलते हो? एक्सेलरेशन को डिनोट करने के लिए हम लोग बहुत सारे वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। ए वर्ड्स का भी प्रयोग करते हैं और छोटी एफ वर्ड का भी प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे बुक में आप देखेंगे छोटी एफ का प्रयोग। हम यहाँ पर नॉर्मलाइज ए वर्ड का ही प्रयोग करेंगे, आपको कंफ्यूजन लेना नहीं है, क्योंकि मोस्टली बुक में आपको ए वर्ड का ही प्रयोग किया गया है। और ये भी कैसी क्वांटिटी है? तो वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है, ये याद रखना है। कौन सी क्वांटिटी है? और जैसे ही वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी तो डायरेक्शन पर तो बात किया ही जाएगा। लेकिन हम लोग फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन जब आप बनाएंगे तो 90% केस में आपको केवल इसके मैग्नीट्यूड पर विचार करना है। तो देखिए, तो ए वेक्टर बराबर आप लिख सकते हैं, बोलोगे क्या? तो डेल्टा भी चेंज इन वेलोसिटी बाय डेल्टा टी। अगर इसी में मैं बात करूं कि टाइम जो है डेल्टा टी वो टेंड्स कर जाता है 0 की, तो आप यहां पर इसको लिखने का तरीका ऐसे लगा सकते हैं, ए वेक्टर बराबर मैं बोलूं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल्टा भी बाई कौन सा? डेल्टा टी। तो यही आपको चेंज होकर के आ जाएगा टर्म क्या चीज में बालक? ए वेक्टर बराबर मिल जाएगा डी भी बाई कौन सा? डी टी। ठीक है, डी भी बाई क्या आ जाएगा? डी टी आ जाएगा। अब अगर देखते हैं इसका एसआई यूनिट, तो बड़े ही इजीली आप देख सकते हो एसआई यूनिट क्या होगा। तो ए वेक्टर का मोड लगा लो, बराबर आप क्या बोलोगे? चेंज इन वेलोसिटी, यानी डेल्टा भी वेक्टर का मोड और बाई डेल्टा टी कर लोगे। दैट मीन्स भी के लिए तो आप बोलोगे मीटर पर सेकंड और टाइम टी के लिए सेकंड, दैट मीन्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को लिखा जाता है मीटर सेकंड टू द पावर -2। डन है। इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन भी बड़े आसानी से आप लिख सकते हो और लिखोगे एल टी का पावर कितना? -2। या फिर इसको कहीं किताब में आप लिखा देख लो ऐसे, तो घबराना नहीं है, m0 एल टी का पावर कितना? -2। बात किया जाए तो इसमें डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन जैसे ही होगा, क्योंकि इसमें क्या है? डायरेक्शन है एक्सेलरेशन के पास, तो डायरेक्शन जैसे ही होगा तो ये भी तीनों फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। ये निगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। निगेटिव एक्सेलरेशन को डिसेलरेशन कहा जाता है, या इसी को रिटार्डेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन भी बोलते हैं। पॉजिटिव को हम लोग एक्सेलरेशन वर्ड का ही नाम देते हैं, यानी एक्सेलरेशन वर्ड का मतलब सीधी सी बात है पॉजिटिव से, और 0 के लिए 0 एक्सेलरेशन वर्ड का प्रयोग करेंगे। कौन से वर्ड का प्रयोग करेंगे? 0 एक्सेलरेशन वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं ये पूरा टर्म आपके दिमाग में आ रहा होगा। बात समझ में आ रहा है? ये पूरा का पूरा टर्म आपके दिमाग में आ रहा होगा। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपको एक्सेलरेशन पर मिल चुकी। अब एक्सेलरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हम लोग अगर अभी के क्वेश्चंस को देख लो तो आप बना सकते थे। आपको है x बराबर a प्लस बी टी का स्क्वायर, और आपको निकालना था एक्सेलरेशन a बराबर व्हाट आपको कर रहा है। तो बोलो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? भी निकालेंगे। भी इंस्टेंटेनियस बराबर में निकाला ds बाई डी टी, तो dx बाई कौन सा? dt, और ये रिजल्ट आपने निकाल कर लाया था कितना? bt। ध्यान दो पीछे वाले टर्म को, क्या निकाल कर लाया आपने? सॉरी 2bt। कितना लाया? 2bt।
अब आपको निकालना है एक्सेलरेशन, तो बोलो dv बाई क्या लिखेंगे, dt। a बराबर dv के जगह पर बोलो 2, और मैं लिखूं यहाँ dv के जगह पर बोलो d इंटू 2 bt, और बाई कौन सा dt। 2b को बाहर कर लो, मिल जाएगा dt बाई dt, और ये टर्म आपका क्या हो गया, dt बाई dt इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो आप 1 कह लोगे। यानी डेट मींस रिजल्ट आ गया 2b इंटू कितना 1 बराबर a, और b का वैल्यू आपको दे रखा था 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द कॉन्सेप्ट एक्सेलरेशन। तो बड़े ही आसानी से आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आपको फॉर्मेट ध्यान में रखना है कि हमें क्या करना है। अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है तो दो बार आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एक बार डिफरेंशिएशन करोगे आपको वेलोसिटी आएगा, और फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि पूरा टर्म आज आपके दिमाग में सेट कर चुका होगा। अब कल हम लोग इस पर क्वेश्चंस भी देखेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन पर बात करते हैं बाय जनरल मेथड, जनरल प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग बने रहें, पढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ